हाथ पकड़ के तनियाके से धकियाने लगा, ले जाने लगा, मारने का प्रयास करने लगा। तो उसकी नज़र कैमरा पे पड़ी कि कैमरा चालू ही है। जैसे ही नेशनल दस्तक का माइक देखा तो परेशान हो गया। उसका वो कपकपाने लगा गुस्सा से। आप उस समय रहते वहाँ पे, आप मतलब कि वो उसके पास हथियार होता तो वो हमें मार सकता। गर्व से कहो हम राजपूत हैं, गर्व से कहो हम जो है ब्राह्मण हैं, गर्व से कहो। नेशनल दस्तक का नाम सुनते ही उन लोगों देखते ही उनके पेट में दर्द होने लगता है, उनका बीपी हाई होने लगता है। मैं उसको महसूस भी किया। सबसे पहले उन्होंने मेरा जो है मोबाइल पकड़ना चाहा, मैंने मोबाइल को छिपा लिया। इस तरह से मैं खुद सिंगल कर रहा था और उसके बाद उन्होंने माइक पकड़ा, हाथ ऐसे करके मचोड़ दिया पूरा। तो मैंने प्रतिकार किया, मैं जोर से चिल्लाया कि भाई ऐसे कैसे कर सकते हो तुम। उसके बाद मुझे ऐसे करके हाथ पकड़ के तनियाके से धकियाने लगा, ले जाने लगा, मारने का प्रयास करने लगा। तो उसकी नज़र कैमरा पे पड़ी कि कैमरा चालू ही है। तो वो थोड़ा सा सहमा और मैंने उसे बोला कि जो बोलना है तुम कैमरे में बोलो। जो शर्मा, वर्मा, सिंह, यादव जो भी लिखते हैं, कास्ट उपाध्याय, पांडे जो भी आप लिखते हो, तो वो तो कोड ही तो है। पहली पीढ़ी जब पढ़ने लिखने स्कूल कॉलेज जाएगी तो पूरे कास्ट सेंसस को, कास्ट सिनेरियो को समझेगी। कहाँ पे जो महीन कास्टिज्म हो रहा है पावर सेंटर में, उसको समझेगी, अपने अधिकार की बात करेगी। जैसे ही बात करेगी तो लोगों को पेट में दर्द होगा तो हमको मारेगा। समरनों ने हमारी जमीन नहीं जोत ली है, लेकिन जो उस मानसिकता के लोग हैं जो वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, जो पावर सेंटर में कब्जा को बनाए रखना चाहते हैं कि सब कुछ पे हमारा ही अधिकार हो, हम लोग सिर्फ सेवा करें, हम बोले नहीं, पूछे नहीं, उनसे सवाल नहीं करे कि हमारा अधिकार कहाँ गया। जैसे ही आप अपने अधिकार की बात करेंगे तो उनको तो हमला करना। तो वो बोला कि नहीं बंद करो सीधा, हमें तकलीफ हो रही है। या बोले क्या तकलीफ हो रही है, तो मुझे जा रहे थे हम डिस्टर्ब हो गए। बोले तुम जहाँ जा रहे हो जाओ, तुमसे तो हमने सवाल भी नहीं किया। जबकि जिस लड़का ने हम पे हमला किया मैं उसे सवाल नहीं कर रहा था, मैं किसी और से टिकटॉक कर रहा था। पीछे से आके उसने हमला किया। पीछे से कुछ लोग आते हैं, 3 लड़के थे लगभग में। उसमें से एक लड़का लंबा चौड़ा था, तो उसने आके सीधा बोला कि भाई कैमरा बंद करो, मोबाइल बंद करो और ये रिपोर्टिंग करना बंद करो। यानी कि आपका माइक देख करके, नेशनल दस्तक का माइक देख करके? बिल्कुल। जैसे ही उसने देखा कि नेशनल दस्तक, देखिए जातिगत जनगणना जब से बिहार में शुरू हुई है, इस पर जो है मनुवादियों को और एक खास शब्द तबका को पेट में दर्द हो गया है। पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि अगर बिहार में जातिगत जनगणना शुरू हुई और हो गया तो आरक्षण की सीमा बढ़ेगी। दूसरी चीज़ कि जहाँ पे उन लोगों का कब्जा है, मनुवादियों का, वो कब्जा हटेगा तो उनको पेट में तो दर्द शुरू होगा ही। और सबसे बड़ा दर्द है कि अगर बिहार में सफल हुआ जातिगत जनगणना तो पूरे देश में सफल होगा। ऐसे में रवि जी हमारे साथ हैं, नेशनल दस्तक के पत्रकार हैं। वो आज पटना जंक्शन पर रिपोर्ट कर रहे थे जातिगत जनगणना के बारे में, कि लोगों की राय जान रहे थे कि कौन कौन पक्ष में, कौन कौन विपक्ष में है। तो लोगों की राय जानने के दरमियान इन पर कुछ लोग हमला किए। और वो कौन लोग होंगे? मनुवादी टाइप के टीकाधारी लोग होंगे, भगवाधारी लोग होंगे। यही लोग ऐसा काम ही करते हैं। और नेशनल दस्तक और वेद प्रकाश का जो चैनल है और उनके रिपोर्टर हैं, लगातार मनुवादियों के निशाने पर रहते हैं। उन लोग को मनुवादी चाहता है कि ये जो चैनल है बहुत ज़्यादा तौर पर SC ST OBC का आवाज़ उठा रहा है, इनको बंद किया जाए। ऐसे मैंने रवि जी हैं। रवि जी, आप पर हमला हुआ है पटना में, क्या कुछ हुआ बताइए? देखिए, मैं आज पटना जंक्शन पे था। कास्ट सेंसस को लेके जिस प्रकार से कोडिंग मिली है, लगातार जनगणना हो रही है, उसको लेके मैं खबर करने गया था। पब्लिक रिव्यू था वो, जैसे आप लोग भी करते हैं। तो कुछ लोग पक्ष में बोलते हैं, कुछ लोग विपक्ष में बोलते हैं। नॉर्मल बातचीत हो रही थी, कोई पैनिक नहीं था, कोई वहाँ पे जोर से हल्लम चिल्ला भी नहीं हो रहा था। इसी दरमियान पीछे से कुछ लोग आते हैं, 3 लड़के थे लगभग में। उसमें से एक लड़का लंबा चौड़ा था, तो उसने आके सीधा बोला कि भाई कैमरा बंद करो, मोबाइल बंद करो और ये रिपोर्टिंग करना बंद करो। यानी कि आपका माइक देख करके, नेशनल दस्तक का माइक देख करके? बिल्कुल। जैसे ही उसने देखा कि नेशनल दस्तक क्या, वो पहले से तो उनके पेट में दर्द है, नेशनल दस्तक पच नहीं रहा है। एक जो है यूट्यूब चैनल नहीं पच रहा है उनके, जबकि हजारों यूट्यूब चैनल हैं, हजारों टीवी अखबार, पूरा का पूरा मनु मीडिया उनके साथ में है। लेकिन फिर भी नेशनल दस्तक का नाम सुनते ही उन लोगों देखते ही उनके पेट में दर्द होने लगता है, उनका बीपी हाई होने लगता है। मैं उसको महसूस भी किया। सबसे पहले उन्होंने मेरा जो है मोबाइल पकड़ना चाहा, मैंने मोबाइल को छिपा लिया। इस तरह से मैं खुद सिंगल कर रहा था और उसके बाद उन्होंने माइक पकड़ा, हाथ ऐसे करके मचोड़ दिया पूरा। तो मैंने प्रतिकार किया, मैं जोर से चिल्लाया कि भाई ऐसे कैसे कर सकते हो तुम। उसके बाद मुझे ऐसे करके हाथ पकड़ के तनियाके से धकियाने लगा, ले जाने लगा, मारने का प्रयास करने लगा। तो उसकी नज़र कैमरा पे पड़ी कि कैमरा चालू ही है। तो वो थोड़ा सा सहमा और मैंने उसे बोला कि जो बोलना है तुम कैमरे में बोलो, तुमको क्या तकलीफ है, नहीं तकलीफ है आप सामने बोलिए।
तो वो बोला कि नहीं बंद करो सीधा, हमें तकलीफ हो रही है। या बोले क्या तकलीफ हो रही है, तो मुझे हम जा रहे थे, हम डिस्टर्ब हो गए। बोले तुम जहाँ जा रहे हो जाओ, तुमसे तो हमने सवाल भी नहीं किया। जबकि जिस लड़का ने हम पे हमला किया मैं उसे सवाल नहीं कर रहा था, मैं किसी और से टिकटॉक कर रहा था, पीछे से आके उसने हमला किया। यानी कि आप रिपोर्ट कर रहे थे, वो नेशनल दस्तक का माइक देखा तो उसको डिस्टर्ब हो गया वो। हाँ, निश्चित रूप से जैसा सीन वहाँ क्रिएट हुआ उसे 100% कह सकते हैं कि जैसे ही नेशनल दस्तक का माइक देखा तो परेशान हो गया। उसका वो कपकपाने लगा गुस्सा से। आप उस समय रहते वहाँ पे, आप मतलब कि वो उसके पास हथियार होता तो वो हमें मार सकता था, बिल्कुल मारने के मूड में था। लेकिन कैमरा देख के वो थोड़ा सा सहमा। इसी बीच में पुलिस वाले आ जाते हैं, हम लोगों को अलग कराने का प्रयास करते हैं। और उसमें विषय क्या चल रहा था, हम लोगों ने कास्ट सेंसस को लेके बातें स्टार्ट की थी और वो उसमें विषय चला था आरक्षण को लेके। कुछ लोग आरक्षण के खिलाफ में लगातार बोल रहे थे, तो मैंने उन्हें कहा कि आपके पास तो हजारों सालों से आरक्षण है, आपने जो है जाति के हिसाब से लोगों को पढ़ने लिखने से दूर रखा, लोगों को संपत्ति से दूर रखा, कॉलेज यूनिवर्सिटी से पावर सेंटर से दूर रखा, जाति के नाम पे आपने जो है लोगों को कर्म बांट दिया। आप काम बांटने वाले कौन होते हैं, हर ग्रंथ में जाति लिखा हुआ है। तो आप कास्ट सेंसस जब सरकार करवा रही थी, इससे आपको क्या दर्द है? क्वार्ड दे बोला, क्वार्ड दे दिया, आप क्वार्ड देने वाले कौन होते हैं? तो मेरा कहना है कि जो शर्मा, वर्मा, सिंह, यादव जो भी लिखते हैं, कास्ट उपाध्याय, पांडे जो भी आप लिखते हो, तो वो तो क्वार्ड ही तो है। उपाध्याय मतलब क्या? क्वार्ड ही है। शर्मा मतलब क्या? सिंह मतलब क्या? क्वार्ड ही तो है। ये जो सरनेम है आपका, ये तो क्वार्ड है जो आपने क्वार्ड बना रखा है। अच्छा रवि, आपके साथ हमला हुआ, बदतमीजी हुई, मारपीट तो ज़्यादा नहीं हुई, कैसे वेशभूषा में थे वो लोग? किस देखिए हम लोग का मानना है कि हम लोग मनोवाद के खिलाफ हैं। हमारी लड़ाई जो है वैचारिक है। हमारे किसी ने जमरनों ने हमारी जमीन नहीं जोत ली है, लेकिन जो उस मानसिकता के लोग हैं जो वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, जो पावर सेंटर में कब्जा को बनाए रखना चाहते हैं कि सब कुछ पे हमारा ही अधिकार हो, हम लोग सिर्फ सेवा करें, हम बोले नहीं, पूछे नहीं, उनसे सवाल नहीं करें कि हमारा अधिकार कहाँ गया। जैसे ही आप अपने अधिकार की बात करेंगे तो उनको तो हमला करना है। और उनका एक और आप देखेंगे कि उनका इंटेंशन क्या होता है, पहले आप पे हमला करेंगे, पहले गाली देंगे, धमकी देंगे फ़ोन पे, फिर आप पे हमला करेंगे। आप डरेंगे नहीं, यदि आप अड़ जाते हैं तो फिर भाग खड़े होते हैं। ये भी उनका रहता है। कहीं न कहीं SC ST OBC माइनॉरिटी के बात उठाना, नेशनल दस्तक को, वेद प्रकाश को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इस तरह की चीज़ों को झेलना पड़ रहा है। SC ST देखिए, हम पत्रकारिता का जहाँ तक हम लोग को मतलब समझ में आता है, विक्टिम के साथ खड़े रहना। विक्टिम ऐतिहासिक तौर पे कौन है? आप NCRB का आंकड़ा लीजिए, कौन लोग कास्ट के हिसाब से लोगों को मारा जा रहा है। 90% अपहरण, हत्या, रेप, मर्डर जो भी होता है कास्ट बेस्ड होता है पूरे देश में। और ये देश जाति प्रधान है। जाति के एंगल से यदि आप इस देश को हर घटना को देखेंगे तो आपको सारा चीज सिनेरियो क्लियर हो जाएगा। और हम लोग का ये होता है कि विक्टिम के साथ खड़े रहना। सवर्ण समाज में भी जो विक्टिम है, जो गरीब लोग हैं, जिसके साथ अत्याचार होता है, तो वहाँ हम लोग जाते हैं। मैं कानपुर देहात गया था, एकदम ग्राउंड जीरो पे, जहाँ पे ब्राह्मण दीक्षित परिवार की 2 महिलाएं जल गई थी बुलडोजर चलने की वजह से। वहाँ हमने योगी से सवाल किया, जबकि कोई भी मनु मीडिया जो है सवाल योगी से नहीं, सिस्टम से कर रहा था। वही बिहार में घटना हुआ तो सवाल मुख्यमंत्री से होगा, सवाल नेताओं से होगा, लेकिन जो है वहाँ पे सवाल सिस्टम से होगा। मुख्यमंत्री सवाल कोई नहीं कर रहा था। हम लोगों ने भी वहाँ पे आवाज़ उठाने का प्रयास किया था। हम लोग का प्रयास होता है कि समाज में एक समता मूलक समाज बने, समान समाज बने, सब जो लोग जो है नीचे हैं वो बराबर में आए। अच्छा रवि, आप कास्ट सेंसस पे रिपोर्ट कर रहे थे, वो लोग डर क्यों रहे कास्ट सेंसस होने से? देखिए, कास्ट सेंसस से उनकी पोल खुल जाएगी, है ना। वो कास्ट कहने में तो उनको गर्व होता है, लेकिन बताने में दर्द हो रहा है। दिक्कत यह है, गर्व से कहो हम राजपूत हैं, गर्व से कहो हम जो है ब्राह्मण हैं, गर्व से कहो। अभी आपने देखा तो क्या नाम है उनका, अभी तो विदेश में भाषण दे रही थी, उसने क्या बोला, सुभाषनी या कुछ नाम है उनका, तो वो बता रही है कि मैं ब्राह्मण हूँ, वो हिंदू नहीं बता रही है। देखिए, सारा खेल है कि पावर सेंटर में बने रहना, पुरानी जो व्यवस्था है उसको कायम रखना। हिंदू राष्ट्र के लोग क्यों मांग करते हैं? हिंदू राष्ट्र का मतलब तो यही है कि वर्ण व्यवस्था, वैदिक काल को मानना। हिंदू शब्द ही तो बाद में आया है, हिंदू शब्द किसी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है। और जाति, मैं स्पष्ट करता हूँ कि जाति पूछने पर या फिर जाति की चर्चा करने पर उनको दर्द इसलिए भी हो रहा है। अब आप बताइए, जाति का जो डिस्कोर्स है, क्या वो ग्रंथों में नहीं है? क्या रामायण में जाति की चर्चा नहीं है? कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें जाति की चर्चा नहीं है? तो आप बोल रहे हैं कि जाति नेता बना दिया, जाति का नेता फायदा ले रहा है, तो आप में भी तो नेता है, फायदा ले उसका, कौन मना कर रहा है आपको? देखिए, दूसरी बात, हमले की जहाँ तक बात है, तो इस देश में लोगों को मार दिया गया है।
जिसने भी SC ST OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार की बात की है उस पर हमले हुए हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि हमको पहली बार आज मारा गया। प्रसाद कुशवाहा की जगदेव बाबू को मार दिया गया। उन्होंने तो कहा था कि हमारी पहली पीढ़ी मारी जाएगी। क्यों मारी जाएगी पहली पीढ़ी? क्योंकि पहली पीढ़ी जब पढ़ने लिखने स्कूल कॉलेज जाएगी तो पूरे कास्ट सेंसस को, कास्ट सिनेरियो को समझेगी, कहाँ पे जो महीन कास्टिज्म हो रहा है पावर सेंटर में उसको समझेगी, अपने अधिकार की बात करेगी। जैसे ही बात करेगी तो लोगों को पेट में दर्द होगा तो हमको मारेगा। हमारी पहली पीढ़ी मारी जाएगी। जगदेव बाबू मार दिए गए, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी। सारे तमाम नेता जो SC ST OBC माइनॉरिटी के स्वाभिमान की बात करने वाले थे, लालू यादव जेल में सड़ गए, उनका पॉलिटिकल कैरियर पूरा खत्म हो गया, सबको जेल में धकेलने की तैयारी हो रही है। तो ये दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी। तीसरी पीढ़ी उन्होंने कहा था कि राज करेगी। आने वाले समय में हमारे लोग पढ़ लिख रहे हैं, स्कूल कॉलेज पहुँच रहे हैं, हमारी पहली या दूसरी पीढ़ी पढ़ लिख रही है। जैसे ही ये पढ़ लिख के कॉलेज यूनिवर्सिटी से वापस आएगी तो अपने हक अधिकार की बात करेगी। कांसीराम ने क्या कहा था? कांसीराम ने स्पष्ट कहा था कि ये एट्रोसिटी और बढ़ेगी। जैसे जैसे हम लोग पढ़ते लिखते जाएंगे तो हम अधिकार खोजेंगे, जैसे ये अधिकार खोजेंगे तो एट्रोसिटी बढ़ेगी। हमें वो दबाने का प्रयास करेंगे, पहले मारने का प्रयास करेंगे। जब तक वो कब तक चलेगा? जब तक कि हम बराबर ना हो जाए। यदि हमारी स्थिति बराबर में हो जाए तो क्या होगा कि तब जाके वो हमसे डरेंगे, हमारे पढ़ाई लिखाई से डरेंगे। और SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग बाय नेचर वो हिंसक नहीं होते हैं, वो किसी को आज तक सताए नहीं है इतिहास में कभी किसी। आज भारत महान है तो SC ST OBC माइनॉरिटी के विशाल हृदय की वजह से महान है, और उनके वजह से आज भारत बदनाम है। मैं कभी भी मैं स्पष्ट पुनः कर देता हूँ कि मुझे किसी खास व्यक्ति से, किसी खास जाति से कोई नफरत नहीं है। हम लोग मनुवाद का जो विचारधारा है उसके विरोध में है। उसने हमारा जो है, जो व्यक्ति विशेष है, उसने हमारा कोई ज़मीन तो नहीं जोत लिया है। वो हमारा उसकी जो वैचारिक ये है तो उसको लेके हम लोग का विचार जो है अलग है और अपनी बात हम रखते हैं। इसमें उन लोगों को पेट में दर्द होता है। आप इतिहास को उल्टाइए ना, सावित्रीबाई फुले को, वो जब स्कूल जा रही थी, स्कूल खोली थी महिलाओं के लिए, तो उन पे गोबर फेंके जाते थे, उन पे मलमूत्र फेंके जाते थे। यदि वो उस वक्त डर जाते, सारा खेल डर का है पंकज भाई। देखिए कि यदि बाबा साहब अम्बेडकर डर जाते, आज संविधान नहीं होता, हम लोग को अधिकार नहीं मिल पाता। फुले, सावित्रीबाई फुले डर जाती, महात्मा फुले डर जाते तो आज स्थिति महिलाएं आज पढ़ नहीं पाती। तो ये कांसीराम डर जाते, लालू यादव डर जाते तो आप खटिया पे वाकई में नहीं बैठ पाते। तो लड़ना पड़ेगा। लड़ने का मतलब वैचारिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको। आज हिंसा करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे लोग डरे हुए हैं। हमारे लोग पहली बार स्कूल कॉलेज गए हैं, पावर किसी छोटे मोटे नौकरी में गए हैं तो डरे हुए हैं। वो अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में लगे रहते हैं हमेशा। तो हमारा यही कहना है कि अपने लोगों को भी, जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उस जो खेल को समझने लगे हैं, उनको लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। जो ही प्लेटफॉर्म है, जहाँ भी मौका मिल रहा है उनको बोलना पड़ेगा। सिर्फ देखिए, जो समाज जो है, जो समाज कंधे से कंधा मिला के नहीं चलता है, वो अपने कंधे पे लाश उठाता है। यही स्थिति है। तो ये करने की आवश्यकता है। आपको बोलना पड़ेगा। जिसकी जबान जितनी लंबी होगी, जिस समाज की जबान जितनी लंबी होगी, वो राज करेगा। चुप बैठ के आप राज नहीं कर सकते हैं। आपके सामने में जो हो रहा है उसको बोलना पड़ेगा। आज मैं डर जाता, तो मैं आज हो सकता था कुछ लोग मुझे बहुत ज़्यादा पीटते, जो स्थिति थी, मैं अड़ गया वहाँ पे, मैं FIR करवाऊंगा। वो लोग फ़ोन भी कर रहे थे। ग्राउंड पे जाते हैं रवि तो डर भी लगता है। नेशनल दस्तक का माइक रहता है, मनुवादी तो ऐसे ही टारगेट में लिए हुए हैं। नेशनल दस्तक को डर लगता है। देखिए, गला किसका नहीं सूखता है, डर किसको नहीं लगता है, लेकिन डर के आगे ही तो जीत है। यदि ये हमारे लोग कब तक डरेंगे हम? हमारे पूर्वज डर गए होते तो आज संविधान नहीं होता। हमारे पूर्वज डर गए होते तो महिलाएं नहीं पढ़ पाती, हम लोग स्कूल कॉलेज नहीं पहुंच पाते। तो अब वक्त आ गया है कि हमको अब डर को ख़त्म करना होगा। और बिहार तो मान लीजिए, बिहार जो है सोशल जस्टिस की धरती रही है। जगदेव बाबू को यहाँ मारा गया है, उन्होंने कास्ट को लेकर लंबी लड़ाई लड़ी है, लालू प्रसाद यादव लड़े हैं। तो कब तक डरेंगे आप? तो वक्त आया है कि आपको डर के निकलना पड़ेगा। जिसने डर को ख़त्म किया है उसी ने राज किया है। तो हम लोग जब नेशनल दस्तक को ज्वाइन किए थे तो एक ही बात मन में था कि भाई, नेशनल दस्तक के बारे में मुझे पता था, एक ही बात दिमाग में था कि इसमें जुड़ने का मतलब है कि आप एक बहुत बड़े सामाजिक आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। नेशनल दस्तक को एक चैनल नहीं है, यह समाज को जागरूक करने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। इंटायर वर्ल्ड में देखेंगे आप, नेशनल दस्तक को लोग पूजते हैं, क्योंकि हम लोग जो है सोते हुए समाज को जगाने का काम करते हैं। पर्दे के पीछे जो जातिवाद हो रही है उसे पर्दा उठाने का काम करते हैं।
लोगों का आरोप होता है कि हम आप लोग का कास्ट हमने नहीं बनाया, नेशनल दस्तक ने कास्ट नहीं बनाया। तो हम लोग का ये होता है कि जो पर्दे के पीछे जो पावर सेंटर में जो महीन पॉलिटिक्स हो रही है, जो महीन जातिवाद हो रही है, उसे पर्दा को हटाया जाए। और आप लगातार देखेंगे तो हमारा फ्रेम होता है और हम लोग विक्टिम के साथ हैं, हम लोग विक्टिम के साथ हैं, चाहे एट्रोसिटी किसी के साथ हो। चलिए, तो रवि जी हैं आज पटना स्टेशन पर रिपोर्ट कर रहे थे। अच्छा, इनका मोबाइल भी टूटा है, खिंचातानी में इनका मोबाइल भी टूटा है। बदतमीजी हुई है इनके साथ, और बदतमीजी करने वाले कौन लोग होंगे? एंटीनाधारी, भगवाधारी ही होंगे, क्योंकि उनको ही द एक्टिविस्ट मनुवादी हो सकता है, जो है SC ST OBC ह्यूमैनिटी में से ही हो, लेकिन मनुवाद को मानता हूं। अच्छा, मनुवादी है, और जो मनुवाद से ग्रसित अपने है। समाज को बचाना भी है कि मनुवादी विचारधारा से आप बाहर निकलिए। मैं ये नहीं कह सकता कि वो सवर नहीं होगा, लेकिन वेशभूषा से लग रहा था कि वो है। लेकिन चाहे सवर्ण में भी लोग हुए हैं जिन्होंने सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ी है। SP सिंह देख लीजिए, BP सिंह देख लीजिए, अर्जुन सिंह देख लीजिए, बिहार में JP को देख लीजिए, लोहिया को देख लीजिए। तो ये सवर्ण वर्सेज SC ST OBC नहीं है, ये मनुवाद वर्सेज ऑल है। अच्छा, मनुवाद वर्सेज ऑल है, और इनके साथ बदतमीजी हुई है क्योंकि जातिगत जनगणना देश में मांग हो रही है कि जातिगत जनगणना देश स्तर पे हो, क्योंकि बिहार में अगर शुरू हो गई है जातिगत जनगणना तो आरक्षण की सीमा भी बढ़ेगी, और आरक्षण की सीमा बढ़ेगी तो खास वर्ग को पेट में दर्द होगा, क्योंकि जो SC ST OBC के जगह बैठे हुए हैं, हाईजैक किए हुए हैं, वो उनके हाईजैक से मुक्त हो जाएगा। बहरहाल रवि जी से बातचीत आपको कैसी लगी, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे जोहार हिंद के साथ। जय भीम, जय भारत।